हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। आज एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं जो आरएसएसबी और आरपीएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम वैसे तो राजस्थान की 25 योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, पर हम दो योजनाएं पढ़ेंगे। एक तो अमृत योजना, दूसरी मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। इसमें क्या है कि हम ज़्यादा फ्लैगशिप योजनाएं एक साथ पढ़ेंगे तो उसमें डेटा मिसमैच हो जाएगा, जिसे हमें याद करने में तकलीफ होगी। इसलिए मैं ये प्लेलिस्ट लेके आया हूँ जिसमें दो दो योजनाओं की एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा मैं। वो सारी की सारी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आज हम श्री गणेश करते हैं अमृत योजना से। आखिर अमृत योजना क्या है? ये योजना पढ़ाने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 4-5 टॉपिक है मेन जो इसमें याद करने योग्य हैं। जैसे कि ये स्थापना कब लागू हुई, किस जगह से लागू हुई, किसने की और इसका उद्देश्य क्या है, बस यही बस। और थोड़ा बहुत डेटा याद करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अमृत योजना की। अमृत 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 एक बात है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन। इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को। इसके दो फेज़ में आई हुई है ये। एक फेज़ 2015 में और दूसरा फेज़ में आगे पढ़ाऊँगा। मंत्रालय कौन सा इसका? शुरुआत होती है 25 जून 2015 को। और मंत्रालय कौन सा इसका? मंत्रालय है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। विभाग बताओ इसका, विभाग कौन सा है? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। अभियांत्रिकी विभाग। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी होता है, कोई भी योजना हो उसका उद्देश्य होता है तभी वो लागू की जाती है। इसका उद्देश्य है 1 लाख की आबादी वाले चयनित 500 शहरों एवं कस्बों में। कितने? 1 लाख की आबादी वाले चयनित 500 शहरों एवं कस्बों में जलापूर्ति, सीवरेज और स्पेटेज प्रबंधन और वर्षा जल निकासी। जो वर्षा का जल गांव से, शहर से बाहर निकालने की योजना है। हरित क्षेत्र और पार्क तथा गैर मोटर चलित शहरी परिवहन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना। इसमें 29 शहरों का चयन किया गया है। कितने शहरों का चयन किया गया है? 29 शहरों का चयन किया गया है। ठीक है। उद्देश्य क्या है? सीवरेज और स्पेटेज प्रबंधन। कितने? 1 लाख की आबादी वाले चयनित 500 शहरों का। कितने? 500 शहरों का। जल निकासी, हरित क्षेत्र और पार्क तथा गैर मोटर चलित शहरी परिवहन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना। 29 शहरों को चयन किया गया है। इसका अगला फेज है जो है अमृत 2.0। तो इसकी शुरुआत कब होती है? 1 अक्टूबर 2021 से। कब होती है? 1 अक्टूबर 2021 से। ठीक है। ये कितने वर्षों के लिए है? 5 वर्ष की अवधि के लिए। कितने वर्ष की अवधि के लिए? 5 वर्ष की अवधि के लिए। 2021-22 से 25-26 तक के लिए अमृत 1 को शामिल किया गया है। वित्त पोषण। वित्त पोषण क्या है? 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों को, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केंद्र का हिस्सा 50% रहेगा। 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केंद्र का हिस्सा 33.33% रहेगा। कितना रहेगा? देखो, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केंद्र का हिस्सा 50% और 1 लाख से और 10 लाख के बीच कितना रहेगा? 33.33%। इतना रहेगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में केंद्र का हिस्सा 25% रहेगा। कितना रहेगा? 25%। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? जलापूर्ति। सभी शहरी निकायों के घरों को 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाना। प्रत्येक शहर में शहर जल संतुलन योजना क्या है? CWBP, सिटी वाटर बैलेंस प्लान के माध्यम से जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था विकसित करना, जिससे उपचारित सीवरेज का पुनः उपयोग, जल निकायों का पुनर्द्वार और जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकेगा। 500 शहरों के लगभग 4800 वैधानिक कस्बों तक जलापूर्ति हेतु 2.68 करोड़ नल कनेक्शन देना तथा पहले चरण में शामिल है 500। पहले चरण में कितने शामिल है? 500 शहरों में 2.64 करोड़ सीवरेज प्रबंधन कनेक्शन।
नोट क्या है, राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 में अमृत 2.0 के तहत 183 नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति संबंधी कार्य किए जाने की घोषणा की। इनका क्रियान्वयन जन स्वास्थ्य, ये इम्पोर्टेंट है, क्रियान्वयन किसने किया, क्रियान्वयन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED के माध्यम से किया गया। किसके द्वारा किया गया, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED के माध्यम। अगली हमारी फ्लैगशिप योजना है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, इसमें ऋण उपलब्ध करवाया जाता है कमजोर वर्ग के लोगों को। इसमें क्या है, चलिए देखते हैं। प्रारंभ जो है, प्रारंभ कब हुआ इस योजना का, 15 दिसंबर 2024 को सांगानेर जयपुर से। नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग रहेगा। नोडल विभाग क्या है, स्वायत्त शासन विभाग। लाभार्थी कौन कौन है इसमें, शहरों के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जरूरतमंद परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। ऋण किसके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, जब कथन कारण वाले प्रश्न आएंगे तब इस तरह की आपको लाइनें मिल सकती है वहाँ पे, तो देख लो। शहरों के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। इसमें भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्क, सफाई श्रमिक आदि को शामिल किया गया है। लाभार्थी कौन कौन हो सकता है इसमें, लाभार्थी का भी क्राइटेरिया है इसमें। 18 से 60 वर्ष के बीच, कितने, 18 से 60 वर्ष के बीच की आयु वाले इसमें लाभार्थी होंगे। राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। बाहर का कोई भी हो तो उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। आगे क्या है, प्रावधान। इस योजना का प्रावधान क्या है, योजना के अंतर्गत बिना किसी गारंटी के कुल 3 चरणों में, इसको 3 चरणों में 3 फेज में किया गया है। तो 80,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। 3 फेज में 80,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। ये पहला चरण। प्रथम चरण क्या है, राशि 10,000 रुपये 12 महीने की अवधि के लिए। पहले चरण में 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी 12 महीने की अवधि के लिए। दूसरे चरण में 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी 18 महीने की अवधि के लिए। और तीसरे चरण में 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी 36 महीने के लिए। ये है 3 चरण। पहले में 10,000 रुपये की राशि 12 महीनों के लिए, 10,000 रुपये की राशि 12 महीनों के लिए, दूसरी 20,000 रुपये की राशि 8 महीनों के लिए, और तीसरी राशि 50,000 रुपये 36 महीनों की अवधि के लिए। समय पर ऋण भुगतान करने वाले राज्य सरकार द्वारा 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। कितना, 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ये याद करने वाली बात है, 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, आपको याद हो गई होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आगे हम इसी प्रकार 25 फ्लैगशिप योजनाओं को 2-2 फ्लैगशिप योजनाओं में कन्वर्ट करके हम पूरा करेंगे। इसकी एक अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आगामी आने वाले राजस्थान एग्ज़ामों के लिए। थैंक यू।